हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 8 है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, वो पढ़ेंगे। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट का मतलब होता है हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी, थायराइड, लीवर कितना सही काम कर रहे हैं या इसको चेक करना। इस चैप्टर में हम मेनली रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट। Renal function tests are performed to estimate kidney function to and measure minerals, electrolyte, protein, glucose, liver level in blood. Kidney play a vital role in living organism. रीनल फंक्शन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो किडनी की फंक्शनिंग को इवलुएट करते हैं। इस टेस्ट की हेल्प से ब्लड में प्रेजेंट मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, ग्लूकोज, इन सब की क्वांटिटी और किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। किडनी का इम्पोर्टेंस क्या है? किडनी हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बॉडी को फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं, वाटर बैलेंस मेंटेन करती है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है। और अगर किडनी सही काम ना करे तो बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने लगते हैं। अब क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले यूरिन को फिजिकली ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें क्या देखेंगे? कलर देखें। नॉर्मली यूरिन का कलर अगर येलो एम्बर है तो वो क्या होगा? यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो ये येलो कलर देता है। सेकंड है ऑर्डर यानी कि स्मेल। फ्रेश यूरिन की स्मेल माइल्ड अमोनिया जैसी होती है। और अगर स्वीट और फ्रूटी स्मेल ड्यू प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज एंड कॉमनली फ्रेश यूरिन हैज़ माइल्ड ऑर्डर ड्यू टू अमोनिया। अगर यूरिन में स्वीट फ्रूटी स्मेल आए तो कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये डायबिटीज़ मेलाइटस देखा जा सकता है। pH, यूरिन स्लाइटली एसिडिक, यूजुअली pH 6 विच रेंज बिटवीन 4.5 to 8। नॉर्मली यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। एवरेज pH इसका क्या है? 6 के अराउंड होगा और रेंज 4.5 to 8 है। और अगर इसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो pH बताता है कि यूरिन एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। नेक्स्ट, डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी रेंज 0.001 to 0.035। ये यूरिन कंसंट्रेशन को शो करता है। अगर हाई डेंसिटी होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन, लो डेंसिटी तो डाइल्यूट यूरिन। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि क्लाउडीनेस या फिर धुंधलापन। फ्रेश यूरिन हैव क्लियर और वेरी स्लाइटली येलो का। नॉर्मल फ्रेश यूरिन होगा तो क्लियर होता है या फिर वेरी स्लाइटली क्लाउडी होगा। ज़्यादा क्लाउडली यूरिन इन्फेक्शन को शो करता है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन को केमिकली एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन नॉर्मली यूरिन में नहीं आना चाहिए। अगर यूरिन में प्रोटीन आए तो प्रोटीन यूरिया इंडिकेट करता है। इसमें क्या होगा? किडनी डैमेज होगा और ग्लोमेरुलर डिजीज़ होगा। ग्लाइकोस यूरिया। यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस। कीटोन यूरिया। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होना। इसमें क्या होगा? डायबिटीज़, स्टारवेशन या फास्टिंग रीज़न हो सकता है। बिलिरुबिनेरिया। यूरिन में बिलिरुबिन आना, ये क्या इंडिकेट करेगा? लिवर डिजीज़ और जॉन्डिस। ब्लड हिमेचूरिया। यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होना, कॉजेज इसके किडनी स्टोन इन्फेक्शन या फिर किडनी डिजीज़ हो सकता है। यूरोबिलिनोजेन परनीसियस एनीमिया हो गया। इसमें एबनॉर्मल लेवल इंडिकेट करेंगे लीवर डिसऑर्डर और हिमोलिटिक कंडीशन को। अब क्या है? एडिशनल टेस्ट। कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। इसमें क्या होता है? अब किडनी की फंक्शनिंग को और डिटेल में चेक करने के लिए ये स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म इन लीवर एंड फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड देन एक्सक्रीटेड बाय किडनी। BUN टेस्ट evaluate amount of nitrogen in urea. ब्लड
यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट में नाइट्रोजन की क्वांटिटी मेज़र करता है और यूरिया के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फॉर्मेशन क्या होगा इसमें, यूरिया लीवर में बनती है और फिर ब्लड के थ्रू किडनी तक जाती है। उसके बाद किडनी से इसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, ये टेस्ट ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन के अमाउंट मेज़र करता है। इसका नॉर्मल रेंज क्या है, 10 to 12 mg/dl। नर्सिंग केयर नो नीडेड, स्पेशल नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिग्निफिकेंस इंडिकेट किडनी डिस्फंक्शन। इंक्रीज बर्न लेवल इंडिकेट करता है कि किडनी डिस्फंक्शन होगा या फिर रिड्यूस किडनी फिल्ट्रेशन होगा। अब है एक स्पेशल टेस्ट और क्रेटिनिन टेस्ट। क्रेटिनिन टेस्ट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल एनर्जी मेटाबॉलिक। क्रेटिनिन मसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। मसल कंटिन्यूसली क्रेटिनिन प्रोड्यूस करती हैं और किडनी से इसे फिल्टर करके यूरिन से रिमूव करती हैं। इसका नॉर्मल रेंज है 1 to 2 mg/dl। नर्सिंग केयर स्पेशल केयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। और सिग्निफिकेंस लो लेवल इंडिकेट किडनी डिजीज़। एबनॉर्मल क्रेटिनिन लेवल किडनी डिजीज़ का इंडिकेशन देता है। अगर क्रेटिनिन किडनी फंक्शन एसेस करने का बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। अब है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ किडनी फंक्शनिंग। ये टेस्ट किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटी को डायरेक्टली इवेलुएट करता है, मतलब किडनी ब्लड को कितनी इफ़िशिएंटली फिल्टर कर रहा है वो देखता है। इसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन 90 to 139 ml/minute। सैंपल इतनी यही रिक्वायर होता है। और नर्सिंग केयर इसका शुड इवेलुएट मेडिकेशन स्टेरॉइड थायजाइड्स में डिक्रीज क्रेटिनिन क्लियरेंस वाइल एस्कॉर्बिक एसिड में इंक्रीज। नर्स को पेशेंट की मेडिकेशन इवेलुएट करनी चाहिए। कुछ ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स थायजाइड्स ये सब क्रेटिनिन क्लियरेंस को डिक्रीज कर सकती हैं और एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब देखना है, केयर करना है। सिग्निफिकेंस लोअर देन नॉर्मल इंडिकेट किडनी प्रॉब्लम और फेलियर एंड नेफ्रॉन डैमेज डिहाइड्रेशन। नॉर्मल से लो वैल्यू इंडिकेट करती है किडनी फेलियर, नेफ्रॉन डैमेज और डिहाइड्रेशन को। अब है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। दिस टेस्ट इवेलुएट ब्लड सैंपल टू मेजर अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। ये टेस्ट ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल की हेल्प से किडनी की यूरिया एक्सक्रीशन कैपेसिटी इवेलुएट करता है। 2 यूरिन सैंपल लिए जाते हैं इसमें 1 आवर के गैप में। नॉर्मल रेंज इसका 12 to 20 ग्राम पर 24 आवर है। सिग्निफिकेंस लो लेवल इंडिकेट प्रोटीन डिफिशियंसी। लो लेवल इंडिकेट करता है कि प्रोटीन डिफिशियंसी है। और अब है रूटीन यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस का मतलब होता है यूरिन का कंप्लीट एग्जामिनेशन। इन दिस कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन सैंपल एग्जामिन टू एस्टेब्लिश बेसलाइन, प्रोवाइड डाटा, डायग्नोसिस और मॉनिटर। नर्सिंग केयर इसमें नर्स शुड प्रोवाइड क्लीन स्पेसिमन कप टू पेशेंट फॉर यूरिन कलेक्शन। इसमें यूरिन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ सब चेक किए जाते हैं। यूरिन एनालिसिस से पता लगता है कि किडनी डिजीज़ है या नहीं है, यूरिनरी यूटीआई है या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं, लीवर डिजीज़ है या नहीं, ये सब पता लगता है। और यूरिन कल्चर। इन दिस टेस्ट यूरिन द कल्चर द यूरिन टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। अब मान लीजिए पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन है, डॉक्टर को भी ये पता करना है कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया ने किया है, तब किया जाता है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में क्या होता है, यूरिन सैंपल को लेबोरेटरी में स्पेशल कल्चर मीडिया पर ग्रो कराया जाता है। इससे इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पर्पस क्या होगा, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट एंटीबायोटिक चूज़ करना और फिर इसमें क्या होगा, पॉजिटिव कल्चर का मतलब कि यूटीआई है। रेंज इसका लेस देन 10,000 ऑर्गेनिज्म ml है और ग्रेटर देन इतना यूटीआई पॉजिटिव होगा तो।
अब है रेसिडुअल यूरिन टेस्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब हम यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर लगभग एम्प्टी हो जाता है, लेकिन कुछ डिजीज़ में ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता है। जो यूरिन ब्लैडर में बच जाता है उसे कहते हैं रेसिडुअल यूरिन। दिस टेस्ट इज जस्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन द यूरिनी आफ्टर वॉइडिंग। पर्पज़ इसका क्या है? चेक करना कि यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन बचा है। ये इंक्रीज्ड रेसिडुअल यूरिन सीन कहाँ कब कब होता है? ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इनलार्ज पोस्ट्रेट होगा या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तब। नॉर्मल रेंज इसका लेस देन और इक्वल टू 50 ml है। अब है यूरोफ्लोमेट्री। दिस टेस्ट इज़ डन टू मेजर वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉइडेड पर सेकेंड। नाम याद रखिए, यूरो मतलब यूरिन फ्लोमेट्री इक्वल्स टू फ्लो मेजरमेंट। ये यूरिन टेस्ट का फ्लो रेट मेज़र करता है, मतलब पेशेंट की कितनी स्पीड से यूरिन पास कर रहा है। इसका पर्पस क्या है? यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करना और ब्लैडर फंक्शन इवेलुएट करना। सिग्निफिकेंस इसमें क्या होंगे? नर्स शुड आस्क पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड नॉट यूरिनेट फॉर फ्यू आवर प्रायर टू टेस्ट। नर्स मतलब उसको बताएगी कि आपको फ्लूइड इनटेक करना है और टेस्ट के पहले यूरिनेट नहीं करना है। लो यूरिन फ्लो इंडिकेट करता है ऑब्स्ट्रक्शन और वीक ब्लैडर मसल्स को। अब है रीनल अल्ट्रासाउंड। रीनल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि किडनी की इमेजिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ किए जाते हैं। किडनी की शेप, साइज, स्ट्रक्चर देखना, और क्या डिटेक्ट करते हैं? किडनी स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऐसा कुछ तो नहीं है। एमआरआई ऑफ किडनी, इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, किडनी की डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करता है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियरली देखना। एडवांटेज क्या होते हैं? रेडिएशन यूज़ नहीं होती है, डिटेल इमेज मिलती है। यूज़ किस लिए होता है? ट्यूमर डिटेक्शन, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ और किडनी डिजीज़ के लिए। अब है, और क्या होता है? रीनल बायोप्सी भी होता है। उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लेते हैं और फिर उसकी बायोप्सी होती है, कल्चर करते हैं। अब है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब चैप्टर का दूसरा मेजर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मेजर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। थायराइड फंक्शन टेस्ट आर अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट परफॉर्म टू इवेलुएट फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड टू डायग्नोस हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। इसको समझने पढ़ने से पहले को समझ लेते हैं थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड को समझते हैं। लोकेशन, नेक में ट्रेकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। और फंक्शन इसका क्या होता है? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, T3 ट्राईहाइड्रोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी टेम्परेचर को। ये सब हम तो पढ़ लिए। कैसे? पाल्पेशन करके चेक करेंगे और केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। TSH। आज के लिए ना बस इतना ही रहने देते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।